गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने इस वीडियो के अंदर अपन ऑन वॉयलेंस जो लेसन है इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, आगे अपन स्टडी करेंगे। देखिए, देयर इज वॉयलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन। देखिए, इस संसार में पति पत्नी और बच्चों के बीच हिंसा है। देखिए, यहाँ पर देयर जो शब्द है वो यहाँ इस वर्ल्ड के लिए आया है, या अपन ये भी बोल सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए भी ले सकते हैं। यानी हमारा जो संसार है या हमारा जो सोसाइटी है इसके अंदर पति पत्नी और चिल्ड्रेन के बीच में, बच्चों के बीच में हिंसा है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हैट, क्रूअलिटी, अगली क्रिटिज्म, एंगर। विद्यार्थियों, इस संसार के अंदर वायलेंस है, हिंसा है। एंटागोनिज्म है, एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध। नफरत है यानी घृणा है। निर्दयता है, भद्दी आलोचना है। क्रोध है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस संसार में हिंसा है, विरोध है, नफरत है, निर्दयता है, भद्दी आलोचना है और क्रोध है। ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। ये सब आदमी के अंदर जन्मजात होते हैं। देखिए, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। ये आदमी में जन्मजात पाए जाते हैं। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं आदमी के अभिन्न अंग है। ये जो चीज़ें हैं ये आदमी के इनहेरेंट हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है अभिन्न अंग भी होता है, ये अभिन्न अंग है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये प्रत्येक मानव के अभिन्न अंग होते हैं। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये आपके भी अभिन्न अंग हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब अपन आगे देखेंगे। एंड एजुकेशन इज सपोज। देखिए, सपोज का मतलब होता है मानना। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा है वो टू हेल्प यू, आपकी मदद करेगी, आपकी सहायता करेगी। टू गो बियॉन्ड ऑल दैट्स। देखिए, टू गो का मतलब होता है परे या दूर होना। बियॉन्ड दूर होना, ऑल दैट इन सबसे। यानी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन सारी चीज़ों से दूर होने में हमारी मदद करती है। नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। ये एजुकेशन है वो न केवल अपने को एक एग्ज़ाम के अंदर पास करवाती है और हमें नौकरी दिलाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी जो अभिन्न अंग है जो मैंने आपको बताए हैं, जिसके अंदर हिंसा है, विरोध है, नफरत है, निर्दयता है, भद्दी आलोचना है, गुस्सा है, ये जो सारी जो चीज़ें हैं इनसे इनको दूर करने में एजुकेशन है, शिक्षा है, वो हमारी मदद करती है। आगे दे रखा है इसमें, एजुकेशन है वो हमें न केवल एग्ज़ाम में पास करवाती है और नौकरी दिलाती है, इनके अलावा हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहने में हमारी मदद करती है। यू हैव टू एजुकेटेड, यानी आपको शिक्षित होना होगा। आपको क्या होना होगा? शिक्षित। देखो, यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना होगा। सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सैन, रेशनल ह्यूमन बीइंग। आप जब शिक्षित होंगे तो आप क्या बनोगे? आप वास्तव में सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, स्वस्थ। सेन का मतलब होता है, इसका मतलब स्वस्थ होता है। रेशनल ह्यूमन बीइंग, रेशनल का मतलब था विवेकी ह्यूमन बीइंग एंड मानव, आप विवेकी मानव बनोगे। नॉट ए ब्रूटल मैन, न कि एक पाश्विक आदमी बनोगे। विद्यार्थियों, ब्रूटल का मतलब था पाश्विक। पाश्विक बोलते हैं निर्दयता पर आधारित रहने वाला, जिसको अपन शैतान बोल सकते हैं। विथ ए वेरी क्लियर ब्रेन, जिसका बहुत ही चालाक दिमाग होता है। यानी आप ऐसा आदमी नहीं बनोगे कि ऐसा आदमी जिसका बहुत ही चालाक दिमाग होता है। हु कैन आर्ग्यू, विद्यार्थियों जो क्या करता है? आर्ग्यू करता है, आर्ग्यू एंड तर्क वितर्क करता है। एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी, जो अपनी निर्दयता पर को डिफेंड करता है। मेरा कहने का मतलब अपनी निर्दयता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। देखिए, डिफेंड का मतलब रक्षा करना होता है। मेरा कहने का मतलब वो अपने निर्दयता के ऊपर चलता है, अपनी निर्दयता वाला कार्य करता है। यू
आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। आप जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको ये जो सारी की सारी जो हिंसा है उसका सामना करना होगा। देखिए यू यानी आप, आर गोइंग टू फेस, इसका मतलब होता है सामना करोगे, ऑल दिस वायलेंस, इस हिंसा का, एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होंगे। यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे, ऑल दैट, इन सब को, यू हैव ए हर्ड हियर, जो चीज़ें आपने यहाँ सुनी हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यू विल फॉरगेट का मतलब आप भूल जाओगे, ऑल दैट, इन सब चीज़ों को, यू हैव टू हर्ड हियर, आपने जो यहाँ पर सुनी है, यू हैव हर्ड हियर, एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, आप समाज की धारा में प्रवेश कर जाओगे। मेरा कहने का मतलब आप समाज के अंदर रहने लग जाओगे, आप समाज में जिन जिन कार्यों का जो कंट्रीब्यूशन करना होता है वो सारा आप करने लग जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वोलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, लेखक ये कह रहा है यू विल बिकम, आप देखो जब समाज की धारा के अंदर प्रवेश कर जाओगे, जब आप समाज के अंदर अपने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका जब आप कंट्रीब्यूशन करोगे तो आप क्या करोगे, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ, आप उन सारे अन्य लोगों की तरह बन जाओगे जो आदमी निर्दयी है, जो आदमी यहाँ पर हार्ड है, हार्ड का मतलब होता है कठोर, बिटर जो आदमी कटु होता है, यानी यहाँ देखो हार्ड का मतलब कठोर हृदय वाला आदमी, बिटर कटु स्वभाव वाला आदमी, एंग्री वोलेंट गुस्से वाला जो उग्र आदमी होता है, वोलेंट यानी उग्र, आप गुस्से से भरा हुआ उग्र जो संसार है उसके अंदर योगदान दोगे, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग, यदि विद्यार्थियों आप ऐसा करोगे, मैं कह रहा हूँ कैसा, जब आप निर्दयता का काम करोगे, जब आप कठोर हृदय वाले होंगे, जब आप कटु स्वभाव वाले होंगे, जब एंग्री वोलेंट वर्ड, आप ऐसा कार्य करने से, आप उग्र स्वभाव वाला यानी गुस्से वाला जो उग्र वाला जो संसार है उसका जब योगदान दोगे तो क्या होगा, एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी। देखिए ब्रिंग अबाउट है ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है बनाना या उत्पन्न करना, आप एक नया समाज नहीं बना पाओगे, ए न्यू वर्ल्ड, आप एक नया विश्व नहीं बना पाओगे, बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, विद्यार्थियों एक नए संसार की आवश्यकता है, ए न्यू का अंदर नया, वर्ल्ड यानी संसार या विश्व, इज नेसेसरी आवश्यक है, ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है, कल्चर का अंदर संस्कृति, द ओल्ड कल्चर, पुरानी जो कल्चर है वो, इज डेड, वो तो मृत हो गई है, डेड यानी मृत हो गई, बरीड वो दफन हो गई है, बरीड का मतलब दफन हो जाना, ब्रंट का मतलब जल गई है, ब्रंट हो गई है, जल गई है, एक्सप्लोइटेड का मतलब होता है विस्फोट में उड़ गई है, वेपराइज का मतलब होता है वाष्पीकृत हो गई है। देखिए पुरानी जो संस्कृति है वो मर गई है, दफन हो गई है, जल गई है, विस्फोटित हो गई है, वाष्पीकृत हो गई है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर का मतलब आपको नई संस्कृति बनानी होगी, ए न्यू, अब देखिए कैसी संस्कृति, ए न्यू कल्चर एक ऐसी नई संस्कृति, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, ऐसी संस्कृति जो हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है, ऐसी नई संस्कृति अपने को बनानी है जो हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है, यहाँ कैन नॉट का मतलब नहीं हो सकती है, वेस्टर्न आधारित। द न्यू कल्चर, नई जो संस्कृति है वो डिफेंड्स होता है निर्भर करती है, और न्यू आप पर, नई संस्कृति आप पर निर्भर करती है, बिकॉज क्योंकि, द ओल्ड, क्योंकि द अल्डर का मतलब होता है पुरानी, जनरेशन एंड पीढ़ी, देखिए पुरानी जो पीढ़ी है उसने हैज बिल्ड ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज को बनाया है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो हिंसा पर आधारित है। विद्यार्थियों द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति है वो आप पर निर्भर करती है। अब आप पर नई संस्कृति निर्भर क्यों करती है, आपको ही नई संस्कृति क्यों बनानी है, देखना आप इसका रीजन देखना, बिकॉज क्योंकि,
द ओल्ड जनरेशन, पुरानी जो पीढ़ी है वो हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी, उसने एक ऐसे समाज को बनाया है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो हिंसा पर आधारित है। बेस्ट यानी आधारित है ऑन अग्रेसिवनेस, देखिए अग्रेसिवनेस का मतलब आक्रामकता, जो आक्रामकता पर आधारित है। एंड इट इज़ दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, विद्यार्थियों यही कारण है कि ये सारी की सारी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है, कॉइजन उत्पन्न हुई है। और कन्फ्यूजन का मतलब होता है अव्यवस्था, ये सारी की सारी अव्यवस्था का कारण यही है। आप यहाँ भ्रम भी लिख सकते हो। ऑल द मिजरी का मतलब परेशानी, यानी इसी कारण से हमारा सारा का सारा जो समाज है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है, वो सारा का सारा मिजरी की स्थिति में है, परेशानी की स्थिति में है। आगे है द एल्डर जनरेशन से हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, पुरानी जो पीढ़ियाँ हैं उन्होंने इस संसार को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस उत्पन्न किया है या बनाया है द वर्ल्ड, इस संसार को। एंड यू हैव टू चेंज इट, आपको इसे चेंज करना होगा, आपको इसको बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आपको पीछे बैठ करके ये नहीं कहना है आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं अन्य जो लोग हैं उनका अनुसरण करूँगा। देखिए आई के साथ में यह विल आया है, विल ये मॉडल है कि आपको ये नहीं करना है कि मैं जो अन्य जो लोग हैं वो जिस प्रकार से बैठे हैं, जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं मैं वैसा कार्य करूँगा, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, देखिए सीक का मतलब तलाश करना, सक्सेस यानी सफलता, और पोजीशन का मतलब पद, यानी आपको सफलता तथा जो नौकरी है उसकी तलाश नहीं करनी है। मेरा कहने का मतलब आपको इतना ही काम नहीं करना है, आपको सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में चेंज का काम करना है। इफ़ यू डू, यदि आप ऐसा करोगे, योर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू सफ़र, आपके बच्चे पीड़ित होंगे। यदि स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसा काम करोगे, आपके जो चिल्ड्रेन हैं वो इससे सफ़र होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का जो ये जो पैसेज जो बचा है इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे।